मेष राशि 2026 से 2036 यानी कि अगले 10 साल आप कहाँ होंगे अगर इसकी चर्चा करें तो मेष राशि वालों आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि अगले 10 वर्षों में आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ हो गया है और उसी 10 वर्षों में एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे, तो क्या आप विश्वास करेंगे मुझ पर? क्योंकि मेष राशि ध्यान रखिए 2026 से 36 तक का ये जो दशक है आपके लिए साधारण नहीं है। इसी बीच में जीवन बदलने वाला है। ये दशक आपको बनाएगा भी और तोड़ने की भी कोशिश करेगा और फिर उसी राख से उठाकर आपको नया निर्माण करेगा आपका। इसलिए शास्त्र ने कहा है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणीन मनोरथैः, अर्थात केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होने वाला है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है तभी सफलता मिलती है। और यदि किसी राशि का दूसरा नाम पुरुषार्थ है तो उस राशि का नाम है मेष राशि, अर्थात आप हैं, पुरुषार्थी हैं आप। और 2026 में जून से ही जैसे ही गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे यानी कि आपके भाग्येश गुरु उच्च के हो जाएंगे, उच्चस्थ हो रहे हैं आपके भाग्येश, आपके द्वादशेश गुरु उच्चस्थ हो रहे हैं, कर्म कर्म चतुर्थस्थ हो रहे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं, यानी कि भाग्य का द्वार खुल सकता है भाग्येश उच्च के। ये 2 जून से ही शुरू हो रहा है और कर्क राशि में प्रवेश ऐसे ही करेंगे। इसका अर्थ समझ लीजिए आप, गुरु उच्च का अर्थात आपके सुख, घर, परिवार, संपत्ति और जीवन की नींव को देखने वाले क्षेत्र पर प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत से मेष राशि वालों के लिए ये 2026 का जून से लेकर के जो समय शुरू होगा, कुछ लोग नया घर खरीदेंगे, कुछ लोग नया वाहन खरीदेंगे, कुछ लोग परिवार में नई खुशखबरी सुनेंगे, कुछ लोगों का वर्षों पुराना पारिवारिक तनाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए गुरु अवसर देता है, गुरु अवसर देता है, आलस्य का पुरस्कार नहीं देता। जो लोग इस समय सही निर्णय लेंगे तो वे अगले कई वर्षों तक उसका लाभ उठाएंगे। और दूसरी बात है ये 2027 से क्या होगा, 27 से 29 तक में क्या कुछ होने वाला है। शनि की अग्नि परीक्षा होगी। अब ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि यहीं से कहानी बदलती है। 2 जून 2027 से शनि जैसे ही मेष राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात अभी यहाँ मीन राशि में है, जैसे ही ये आपकी राशि में आएंगे यहीं से जीवन का एक वो नया अध्याय शुरू होगा आपका, जिसे मैं कहता हूं योद्धा का निर्माण काल। शनि और मंगल की प्रकृति अलग है, आप मंगल के प्रधान व्यक्ति हैं। मंगल कहता है अभी करो, शनि कहता है रुको, सीखो, फिर करो। और यही कारण है कि इस समय आपको लगेगा मेरी गति क्यों रुक गई, क्योंकि आप जल्दबाजी में रह के काम करने वाले इंसान है, सब्र नहीं है, चर राशि के हैं। और शनि धैर्य का ग्रह है, मेहनत का फल देर से क्यों मिल रहा है ऐसा मन में सोचेंगे लोग, मेरी क्षमता को समझ क्यों नहीं रहे। लेकिन याद रखिए शनि आपको रोक नहीं रहे होंगे। शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण जरूर शुरू होगा जो कि सबसे खतरनाक होता है, लेकिन शनि आपको सिखा रहे होंगे इस दौरान। इस समय नौकरी बदलने से पहले 10 बार सोचिए, जरूर मैं ये कहूंगा। ये उठापटक करने के लिए आया है, कानूनी मामलों में सावधानी रखना जरूरी है। गुस्से में लिए गए निर्णय जीवन बदल सकते हैं, इसलिए सोच समझ करके निर्णय लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि शनि यहाँ आएंगे, आप मेष राशि के हैं, और अहंकार से बचना होगा आपको, क्योंकि शनि का पहला प्रहार अक्सर अहंकार पर ही होता है। और 2029 से लेकर के 31 तक क्या कुछ होने वाला है इस पर अगर हम चर्चा करें तो आप, भाग्य आपको नई दिशा देगा। अब जीवन एक नए मोड़ पर आएगा, आप महसूस करेंगे कि जो रास्ता आपने चुना था वो शायद अंतिम रास्ता नहीं था। कई लोग करियर बदलेंगे, कई लोग शहर बदलेंगे, कई लोग विदेश जाएंगे, और कुछ लोग नौकरी छोड़कर व्यवसाय में हाथ आजमाएंगे, और कुछ लोग आप पहली बार अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य खोजेंगे, जानेंगे, उस पर अपनाएंगे, पाल करेंगे। ये समय आपको नई दिशा देने वाला है, लेकिन जल्दबाजी भयानक नुकसान दे सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 2031 से लेकर के 33 तक। आपका 2031 से लेकर के 33 तक क्या होगा। मैं वास्तव में कौन हूं, आप ये सोचेंगे, क्योंकि तब मेष में केतु होगा, यानी कि आपकी राशि में ही केतु होगा। अब आता है पूरे दशक का सबसे रहस्यमय समय आपके लिए। और राहु तुला में होंगे,
ये गोचर केवल गोचर नहीं है, ये आत्म परिवर्तन का समय है। आप अचानक महसूस कर सकते हैं कि जिस पहचान को लेकर आप इतने वर्षों से जी रहे थे, वह अब पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग आध्यात्मिक बनेंगे, कुछ लोग ध्यान की ओर जाएंगे, कुछ लोग जीवन का अर्थ खोजने निकलेंगे और कुछ लोग वह सफलता मिलने के बाद भी भीतर खालीपन महसूस करेंगे। लेकिन याद रखिए, कभी भी केतु छीनता नहीं है। महसूस तो होता है कि लगे छीन रहा है, केतु भ्रम को हटाता है। जो नकली है, जो उसे हटाएगा, ये जो वास्तविक है उसे प्रकट करना शुरू कर देगा। अब बात कर लेते हैं 32 से लेकर के 33 के बीच में। ये 31 से 33 के बीच में था। एक और संदर्भ आता है 32 से लेकर के 33 के बीच में, यानी कि 2 साल और क्या कुछ होगा, इस पर चर्चा। वो समय आता है जिसकी प्रतीक्षा आपने वर्षों तक की। जब गुरु कुंभ राशि में आएंगे, यानी कि आपकी राशि से यहाँ होंगे, एकादशस्थ होंगे, कुंभ राशि में आएंगे, तब आपके लिए लाभ, नेटवर्क, बड़े अवसर और प्रतिभाशा प्रभावशाली लोगों से संपर्क का द्वार खुल सकता है। यह वही समय होगा जब एक छोटा व्यवसाय बड़ा बना सकते हैं आप। एक कर्मचारी नेतृत्व की भूमिका में पहुंच सकता है। एक यूट्यूबर लाखों तक पहुंच सकता है। एक शिक्षक संस्था बना सकता है। एक साधारण व्यक्ति ब्रांड बन सकता है। लेकिन इस समय आप को विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी ऊंचाई उतनी जिम्मेदारी, समझ लीजिएगा। और लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बस मेष राशि के हिसाब से है। वास्तव में आपकी कुंडली क्या कहती है ये मायने रखता है। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आप पुरुष हैं, महिला हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आइए और बात कर लेते हैं, 33 तक हो गई है, बात कर लेते हैं 2034 की, यानी कि पुनर्जन्म का वर्ष है ये मेष राशि आपके लिए। 2034 को हल्के में मत लीजिए। गुरु मेष राशि में आएंगे और यहीं से आपके जीवन का नया वार्षिक चक्र, 12 वर्षीय चक्र प्रारंभ होगा। ये पुनर्जन्म का वर्ष होगा। नई शुरुआत होगी, नई सोच, नई दिशा, नई महत्वाकांक्षा। ऐसा लगेगा जैसे जीवन फिर से शुरू हो रहा है, और कई मामलों में वास्तव में ऐसा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब 34 से लेकर के 36 के बीच में क्या होगा, यानी कि 34 से 36 के बीच में, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। और राहु सिंह राशि में मंच आपका होगा। राहु सिंह राशि में यहाँ मंच आपका है, और ये गोचर साधारण नहीं है आपके लिए। ये मंच देता है, दृश्यता देता है, लोकप्रियता देता है, नेतृत्व देता है। जो लोग राजनीति में हैं उन्हें पहचान मिल सकती है, जो लोग सोशल मीडिया में हैं उन्हें बड़ा विस्तार मिल सकता है, जो लोग शिक्षा, कला, अभिनय, लेखन या सार्वजनिक जीवन में हैं वह अचानक लोगों की नजरों में आ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, राहु प्रसिद्धि देता है और प्रसिद्धि की परीक्षा भी लेता है। अब पूरे दशक का निचोड़ मैं आपको बताऊं कि 10 सालों में एग्जैक्ट होगा क्या, उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगा। खुशखबरी है आपके लिए। एक भारतवर्ष के विद्वान एस्ट्रोलॉजर्स का एक मंच तैयार है। उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति। उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए और विद्वान एस्ट्रोलॉजर से आप चैट या कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। और अभी लिमिटेड ऑफर चल रहा है। उस ऑफ 99 रुपीज का आप रिचार्ज कीजिए, 51 रुपए हम आपको दे रहे हैं, और श्रेष्ठ आचार्यों से बात करिए आप। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आनंद आएगा। जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको वहां मिल जाएगा। फ्री में कहीं मत जाइए। फ्री में आजकल पानी हवा तक नहीं मिल रही है, तो कोई विद्वान एस्ट्रोलॉजर आपको फ्री में नहीं बताएगा। आपको भविष्य देखना है, कोई गप्पे नहीं लड़ाना है, 5 मिनट बर्बाद नहीं करने हैं आपको। जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर के पास जरूर जाइए, ये निवेदन रहेगा। चलिए आइए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 2026 नींव बनेगी। 2027 से 29 तक आपकी परीक्षा होगी, और 2029 से 31 के बीच में दिशा बदलेगी, और 2031 से 33 के बीच में आत्म परिवर्तन होगा, और 2032 से 33 लाभ का द्वार खुलेगा। 2034 नया जन्म होगा। 2034 से 36 तक पहचान और प्रसिद्धि का विस्तार होगा। मेष राशि, अगले 10 वर्षों में आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं होगी, समय से भी नहीं होगी, बल्कि उस व्यक्ति से होगी जो हर सुबह आईने में आपको दिखाई देता है। यदि आपने स्वयं पर विजय पा लिया ना मेष राशि, तो ये दशक आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप केवल कल्पना कर रहे होंगे। फिलहाल अनुमति दीजिए, आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। फिलहाल अनुमति। हर हर महादेव।